आज हमारे साथ है दहेज विरोधी विरोधी क्षेत्रीय संघ के कार्यकर्ता, राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संघ के कार्यकर्ता। यूँ कहेंगे कि जितने भी दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ में संगठन बने हुए हैं उन सभी संगठनों में आप सक्रिय हैं। सर, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गजेंद्र सिंह राठौड़, मेघ सर। हमारे दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ से आज अनेकों संगठन पैदा हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्था। हम आज राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्था के माध्यम से 200 आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार या हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन है, इनको हम और हमारा ही जय भवानी मातृशक्ति तलवारबाजी जो संघ चल रहा है, उसके माध्यम से हम 450-500 बच्चियों को तलवार का प्रशिक्षण, कराटे, अपने आप को सुदृढ़ महसूस कर सके और कहीं भी उनको विपत्ति आन पड़े तो उस दूसरे के सहारे न रहकर खुद लड़ने में सक्षम हो। इस तरह से हम उनको तैयार कर रहे हैं। बना समाज में जो राजपूत समाज की फौज खड़ी है, जो युवा खड़े हैं, वो तो नशे की फौज होती जा रही है। राजपूत समाज के या अपने युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, नशा कर रहे हैं। दारू तो एक छोटा सा नशा है, इसके अलावा भी बहुत से नशे हैं, सूखे नशे हो गए कई तरह के। क्या कहना चाहेंगे? नशा, अब किसको हम बोलें कि नशा कहीं और से पैदा हो नहीं रहा है, अपना ही समाज नशे को पैदा कर रहे हैं। जैसे छोटी सी शादी होती है, उसमें हम एक ट्रेनिंग सेंटर लगाते हैं जहां हमारा युवा शराब पीना शुरू करते हैं और वहां क्या बोला जाता है कि बियर, अरे बियर तो लो बना, बियर तो दारू नहीं होती, बियर तो शराब नहीं होती। जबकि शुरुआती ट्रेनिंग वही है। और बियर वो एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारा शादी के रूप में, जो ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, वहाँ हम युवा बनाओं को शराब पीने की ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, समाज से निवेदन करूँगा कि जो शादियों में ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है उसको आप बंद कीजिए। और हमारा आज का युवा पहले के देखें तो बहुत परिवर्तन हो रहा है। जैसे क्या पता, हम तो संगठन के अंदर हैं तो हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं या हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो नशे नहीं करते हैं, तो हमें इस वजह से ज़्यादा लग रहा होगा। बाकी हमें इन सालों में ऐसा लग रहा है बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे आज छोटा सा शादी का आयोजन होता है तो उसमें अनेकों टिक्के छूटते हैं, तो वहाँ हमारे पास तो वो खबर आती है कि वहाँ आज टिक्का नहीं लिया गया, वहाँ आज दहेज नहीं लिया गया, वहाँ आज किसी प्रकार की मांग नहीं की गई, डिमांड नहीं की। और मैं तो यही कहूँगा कि दहेज वही है जो मांग करके ले। स्वेच्छा से अगर हर पिता अपना चाहता है कि अपनी बेटी को थोड़ा बहुत दें, तो वो कोई दहेज नहीं होता है। दहेज वो है जो अपन अपने सामने से डिमांड करें। डिमांड शब्द को हटाकर ही समाज को सुधार किया जा सकता है। आप दहेज की बात कर रहे हो, आजकल राजपूत समाज की बात करें, अन्य समाज की बात करें, शादियां तो हो ही नहीं रही है। लोग देख रहे हैं अब लड़की मिल जाए, बाईसा मिल जाए, घर पे बाईसा बहू आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आम राजपूत तो यही सोचता है, परंतु थोड़ा सा आम राजपूत से सामान्य कैटेगरी में पहुंच गया, उसके बाद उनके थोड़े से ईगो हाई हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा मैं आ जाता है, या फिर थोड़ी सी सरकारी नौकरी की तरफ पहुंच जाते हैं। तो हालांकि सरकारी नौकरी वो एक नौकरी ही है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने राजपूत युवा है उनको बिज़नेस की तरफ होना चाहिए, उनकी बिज़नेस की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि नौकरी में तो एक लिमिट है। आप 50,000 महीने का कमा सकते हो, 60,000 महीने का कमा सकते हो, 80,000 महीने से कमा सकते हो। इससे ज़्यादा किसी नौकरी में आप नहीं कमा सकते। और अगर आप खुद का बिज़नेस करते हो तो आप 2 लाख रुपये महीने का कमा सकते हो, आप 5 लाख रुपये महीने का कमा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बिज़नेस की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो। धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की, इतना समय दिया। आपका बहुत बहुत। भवानी सिंह जी।